राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, जितने भी आप लाइव सत्संग संत बाणी पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखने वाले हो, सबको पता है कि जब से ये महामारी ने अपने पांव फैलाने शुरू किए, उसी टाइम से सत्संगों का कार्यक्रम बंद कर दिया गया, क्योंकि झुंड में इकट्ठा होना, समूह में बैठना, आपस में बैठ के बातचीत करना, उससे ये वायरस ज़्यादा फैलने का खतरा था। इसीलिए सरकार ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, डॉक्टर्स लोगों ने, सब ने ऐसे नियम बताए और आदेश जारी किए कि सभी लोग मुंह पे मास्क रखें, समूह में ना बैठें और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। कम से कम जहाँ तक हो सके बाहर निकलने का प्रयास करें, ताकि उस महामारी को हम हरा सकें, फैलने से रोक सकें और जो बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली थी उसको कम से कम सीमित करके कम से कम नुकसान की ओर धकेल दें। हम सब ने प्रयास किया, बार बार रोज़ाना लाइव सत्संग किए, घर बैठे आपको सत्संग सुनाए और हर सत्संग में लगभग ये अपील की गई सत्संगियों के लिए, उनको इन चीज़ों के लिए प्रेरित किया, जागृत किया और आदेशों का, नियमों का पालन करने के लिए समझाया कि ये हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए हैं, इसलिए हमें इनका पालन करना चाहिए। मान सकते हैं कि कई बार जिसमें हमारा हित नहीं दिखाई देता हम वो काम नहीं करते, लेकिन इसमें तो हम सबका खुद का अपना हित था। उस रोग से बचने के लिए हर इंसान चाहता था मैं इसकी चपेट में नहीं आऊं। कितनी कहानी आपने सुनी भी होंगी कि इतना भयावह था ये रोग। कई लोगों ने तो इसको नाम सुनते ही उनको पता लगा कि मुझे ये रोग हो गया, या तो छत से कूद गए या किसी दूसरे साधनों से सुसाइड करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इतनी भयानक ये बीमारी थी तो कोई तमाशा, हंसी खेल या सहल काम नहीं था कि उसको रोका जा सके, उससे बचा जा सके। और जब दुश्मन सामने मजबूत होता है, ताकतवर होता है, तो उसको रोकने के लिए सामने वाले में, मुकाबला करने वाले के हौसले बुलंद होने चाहिए। उसका आत्मबल और आत्म शक्ति उसमें उसका मुकाबला करने की होनी चाहिए, ना कि उससे डर के भागने की। अगर डर के भागते हैं तो उससे बच नहीं सकते, लेकिन डर किस लिए रखो? डर उससे बचाव के लिए रखो। मुकाबला उसका कैसे किया जा सकता है? ये नहीं है कि हम उनके सामने अड़ के खड़े हों या उससे कोई धक्का मुक्की करें। उससे बचने के लिए ही उसकी साथ लड़ाई है। वो जिस ढंग से फैलना चाहता है, हमें उस ढंग को रोक देना चाहिए। संगत को बार बार ये निर्देश और आदेश दिए गए थे, इसीलिए काफ़ी लोगों को जिनको ज्ञान नहीं था, पता नहीं था इस बात का, बेचारे भूल में आ गए। लेकिन उनको समझाया, बताया कि हमें किसी भी हालत में समूह में इकट्ठा नहीं होना। ये हमने कार्यक्रम सिर्फ इसलिए रखा है कि ताकि आश्रमों की संभाल हो जाए, सेवादारों को निर्देश दिए जाएं कि किस प्रकार से काम करना है, सत्संगियों को समझाना है,
बताना है आश्रमों में क्या कार्य चल रहा है। आज नहीं कल को रोग तो चला ही जाएगा, सत्संग भी होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन सत्संग करने का कोई मतलब नहीं था। सत्संग तो ये लाइव सत्संग हम वहाँ बैठ के भी आपको दे सकते थे, लेकिन यहाँ सेवादारों को सत्संगियों के लिए हौसला अफजाई के लिए, और उनको ये महसूस ना हो कि इस हर साल हमारे आश्रम में सत्संग होता था, आते थे, कोई बात नहीं, बहुत सत्संग पहले भी हुए हैं, आगे भी इससे भी बढ़ के होंगे, संगत भी इससे कहीं ज़्यादा आएगी, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलके प्यार से, प्रेम से और सही रास्ते पे चल के जब हम काम करेंगे तो ही उसको हासिल कर सकते हैं। सत्संग नाम ये नहीं है कि भक्ति तो तुम घर में बैठ के कर सकते हो, कहीं भी बैठ के, खेत में जमींदार कर सकता है, विद्यार्थी को टाइम मिले तो स्कूल में भी कर सकता है, गृहिणी और गृहस्थी आदमी घर में बैठ के भी थोड़े बहुत टाइम के लिए लगा सकते हैं। आश्रम कोई ज़रूरी नहीं है भक्ति के लिए, लेकिन आश्रमों में जो शिक्षा दी जाती है, उपदेश दिए जाते हैं, वो सत्संगियों को इसलिए कि ताकि उन पर किसी प्रकार की भूल ना पड़े, किसी प्रकार से उन नियमों से वो चूक ना जाएं। उनके अंदर जो संस्कार डाले गए थे, उन संस्कारों को अगर उन्होंने भुला दिया तो फिर से वो इस काल और माया की चपेट में आ जाएंगे। एक प्रकार के लोग नहीं होते, कई दुष्ट आत्माएं होती हैं, कई पुण्य आत्माएं होती हैं। जो गुरु पीर धर्म से संबंधित रखते हैं पुण्य आत्माओं के सिवाय नहीं आ सकते। जो राक्षस योनि से आए हैं उनका काम राक्षसों जैसा काम करना है। कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली खाता है, कोई ईर्ष्या द्वेष करता है, कोई निंदा करता है। वो भक्ति को, परमात्मा को, धर्म कर्म को, दया को, दान को और परहित को क्या जाने। परहित को जो लोग समझते नहीं हैं, धिक्कार है उन लोगों को। किसके कितने दिन के लिए क्या पता, भरोसा नहीं है कि कब वो अचानक गायब जो चोट है आके पड़ेगी तो संभलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्संगियों को ये बात बताई जाती है कि कभी भी अपने अंदर उन बुरे संस्कारों को, बुराइयों को पनपने ना दें। उनको पनपने से पहले ही उखाड़ के काट देना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए, बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। बुराई को अगर दोगे तो हम बुरे हैं, बुराई को फैलाते हैं, लेकिन नेकी करोगे, बुरा आदमी है, बुराई करता है, उसके साथ भी नेकी करो। ये एक नियम है। एक इंसान बुरा करता है, तुम भी उसके साथ बुरा करते हो तो तुम अच्छे कहाँ हुए। बुरा उसने किया, बुरा तुमने किया, बराबर हो। लेकिन अगर कोई इंसान बुरा करता है, तुम उसका अच्छा करते हो, फिर वहाँ पर आपका कंपैरिजन ठीक हो गया कि आप बुरे नहीं हो, क्योंकि बुरा करने वाले के लिए भी आपने अच्छा किया है तो आप अच्छे हो। और ये बिना जो आदमी सही संस्कार जिससे माँ बाप से जिसको मिले होते हैं, वो कभी किसी का बुरा सोचता भी नहीं, करता भी नहीं। वो तो सपने में भी कभी ऐसा ख्याल भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसके संस्कार बन जाते हैं वो आदमी अपने हित की बात नहीं, वो तो पराये हित के लिए सोचता है। वो तो जीता समाज के लिए है, दूसरों के लिए जीता है। वो तो दूसरों की भलाई, दूसरे के कल्याण के काम सोचता रहता है कि कितने लोगों का मैं हित कर सकूं, और उससे जो बदले में उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, उस सबसे बड़ा पारितोषिक, सबसे बड़ा इनाम उसका होता है। और वो इनाम उसको ज़रूरत नहीं होती, वो चाह नहीं रखता उस इनाम की, लेकिन उसके मन में उससे लौट के शांति आती है, क्योंकि उसने जो काम किया है, जो कर्म किया है, उसका परिणाम ही शांति, सुख और उसको हर प्रकार से खुशी देने वाला है। इस बात को पुष्ट करने के लिए एक कहानी बताऊं। एक कोई परिवार रहता था किसी गांव में, पिता गुजर गया, एक लड़का था, पत्नी अकेली, लड़के की शादी भी नहीं हुई, जवान लड़का है। माँ सोचती है, कहती है कि अब कैसे गुजारा होगा, कमाई करने का साधन था वो गया, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। बेटे से कहती है, बेटा बहुत बुरे दिन आए, अब ये बुरे दिनों का हम कैसे इसको टाइम को
निकालेंगे, कैसा हमारा निर्वाह होगा, क्या होगा हमारा भविष्य। कहने लगे माँ क्यों चिंता करती है, ये समय है गुजर जाएगा। ऐसे ही बोला, ऐसे गुजरने की बात नहीं है। जो आदमी कोई काम नहीं करता है तो उसको परिणाम कहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन करें तो क्या करें। परंतु जब इंसान के ऊपर दुख आता है तब उसको गुरु भी याद आता है, पीर भी याद आता है, देवता भी याद आता है, खुदा परमात्मा भी याद आता है। वैसे जो इंसान कभी इबादत नहीं करता, पूजा नहीं करता, कभी भक्ति और परमात्मा का नाम भी नहीं लेना चाहता, जब उसके ऊपर दुख आके पड़ता है तो फिर वो सब ढूंढ लेता है, सब ऐसे प्रयास करता है, पूछता है कि कोई ऐसा आदमी बताओ, कैसे संत महात्मा बताओ। तो क्या किया कि उसकी माँ कहने लगी, बेटा एक बात बताते हूँ तुझे कि एक काम कर ले कि एक फलाने जंगल में मैंने बहुत सुना है, काफ़ी लोग कहते हैं वहाँ एक बहुत बड़े संत रहते हैं। उससे मांगना नहीं, संतों से मांग के क्या मांगोगे, क्या मांगना है। मैं ये नहीं कहती तू कुछ मांगने के लिए जा, तू लेकिन उस संत के पास जाके और उसे एक सवाल पूछ के आ कि हमारे दिन भी कभी अच्छे आएंगे। ये माँ बाप का काम होता है कि संतान को अच्छे वो संस्कार दे, उसको धन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसको दूसरे काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको अच्छे संस्कार और गुणवान अगर संतान को तुम बना दोगे तो आपने उनको सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर आपने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनको गुणवान और गुण प्रवीण नहीं बनाया, तो समझो कि आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान ही होती है, और संतान जिसकी खराब होगी तो समझो उसका जीवन बर्बाद हो गया। अब अच्छी संतान जो होगी वो माँ पिता गुरु इनकी आज्ञा पालक होंगे, वो उनके हुक्म से बाहर नहीं जाते। अब माँ ने हुक्म दिया, कहता है माँ अगर आप कहते हो चला जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं वो तो वन है, बहुत दूर जंगल है, दूर पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा मुझे। दो बेटा कोई बात नहीं, टाइम लग जाओ। यूँ कहते हैं कि संतों के दर्शन से आदमी को लाभ ही लाभ होता है। और संतों ने फकीरों ने ही हमें तो ये बात सिखाई है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरती धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि ज़मीन पर एक एक कदम भी तुम संत मिलने के लिए जब जाओगे रखते हो तो यूँ समझो कि तुमने उतने ही यज्ञ कर लिए हैं। माँ की बात को सुन के उसने इतबार किया। नंबर एक तो माँ बाप की आज्ञा, पिता माँ की आज्ञा को नहीं टाल सकता था, पिता तो था ही नहीं। और दूसरी चीज़ उसके लिए भी वो बात उतनी ही ज़रूरी थी कि हमारा भी गुजारा कैसे होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, कैसे हमारा टाइम गुजरेगा। कि ये एक सवाल पूछ के आप महात्मा से, वो जो बताएंगे फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हर इंसान की ये चाह होती है, कोई ज्योतिषियों से पूछता है, कोई पंडितों से पूछता है, कोई गुरुओं के पास जाके पूछता है। अगर नहीं भी कोई पूछता है तो वो उसके लिए और यत्न बहुत करता है। कोई मंदिरों में पूजा करता है, कोई तीर्थों में जाके मांग मानता है, कोई जाके कहीं मठों में जाके मत्थे रगड़ता है, कोई मूर्तियों के सामने दीप जला के कहता है कि मेरी ये मन्नत पूरी करो, मेरी ये चाह पूरी करो। कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई तंदुरुस्ती मांगता है। दुनियादारी की चीज़ें मांगने के लिए जगह जगह हर इंसान जाता है। तो उसके लिए तो सिर्फ एक सवाल ही था जो पूछने के लिए संत के पास उसकी माँ भेजती है। उसने अपनी माँ से विदा लेके चल दिया अपने गुरु से पूछने के लिए। संत महात्मा से कहने लगे कि एक पंथ दो काज होंगे, एक तो हमारे भविष्य का निर्धारण होगा, हमें पता लग जाएगा कि हमें हमारा कैसे बीतेगा समय, और दूसरा संतों के दर्शन से तो पता नहीं सब फायदे ही फायदे हैं। हर प्रकार से हमें लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तो किसी तरह से भी नहीं है। संत किसी का लेते नहीं हैं, जब तो देते ही देते हैं। लेने वाला होना चाहिए, जिनकी दृष्टि लेने की होती है, वो दुनियादारी की चीज़ नहीं, वो भंडार सौंप देते हैं कि वो भंडार मिलने के बाद में इंसान को किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहती। लेकिन उस भंडार को लेने वाले कितने हैं? हमें तो संसार के पदार्थों की तरफ नज़र होती है कि हमें वो चाहिए। साधु संत महात्माओं की भी यही नीति होती है।
वो भी दुनियादारी के, मेरे इतने चेले हो जाएं, मेरे इतने आश्रम हो जाएं, मेरे पास इतनी दौलत हो जाए, मेरे इतने भंडारे चलें, ये हो वो हो, ये भी चाह रख के, ये गुरुओं के काम भी यही हैं, चाह रखते हैं। चाह सबको है, चाह चाह में फ़र्क है। एक चाह रखता है कल्याण के लिए, एक चाह रखता है दूसरे का नुकसान के लिए, एक चाह रखता है अपने गुजरान करने के लिए। लेकिन जितनी जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो अपनी चाह तो मांगता है। हर इंसान उसको कहता है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो ये कहता हो मुझे नहीं मिलना चाहिए। क्या किया, चलता जाता है, चलते चलते पूरा दिन गुजर गया। दूर था मन, एक गांव आया, गांव में एक दो जगह पूछा, अच्छे वक्त थे वो, एक दो से पूछा कि भाई मैं रुकना चाहता हूँ रात को। बोल, किसी ने कोई मजबूरी बताई, किसी ने कोई मजबूरी। लेकिन एक जगह देखा तो एक बड़ा धनवान सेठ था, उसकी सेठानी दरवाजे पे खड़ी थी। अच्छे आदमियों में जिनके अच्छे संस्कार होते हैं उनकी बोली में रस होता है। जिसकी बोली में रस होता है वो कहीं भी चला जाए उस आदमी को हर कोई प्यार करेगा। कहने लगा माता जी राम राम। देख के कहने लगी हाँ भाई बोलो, कहाँ से आए हो, कौन हो? माता जी क्या आया हूँ, मैं सफ़र के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाना था, रात पड़ गई, रात बासा चाहिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, थोड़ा एक सोने के लिए जगह चाहिए, वो अगर मुझे मिल जाए सुबह को उठ के मैं अपना रास्ता लूँगा। आज ज़माना वो नहीं है। आज अगर जिसको तुम पनाह दे भी दोगे कोई मान भी लेगा, अनजान आदमी तो क्या जानकार आदमी को भी रखना बड़ा मुश्किल हो गया। हर इंसान के दिल में धोखा कपट और छल भरा हुआ है। जिसका हित करोगे वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, जिसको तुम अच्छा समझ के उसकी मदद करोगे वही कल को तुम्हारे सामने तुम्हारा एक विरोध बन के खड़ा हो जाएगा। तुम्हें वो उसका सुख के जो तुमने किया था उसका बदला चुकाने की बजाय वो तुम्हें दुख देने का एक कारण बन जाएगा। लेकिन वो अच्छे वक्त थे, अच्छी औरत थी, जबान में मिठास था। उसकी बात सुन के कहने लगी बेटा कोई नहीं, आपको जगह मिलेगी। उसने चारपाई दी, कहने लगी खाने के बता। बोला माता जी खाने की तो कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन नेक औरत थी, कहने लगी बेटा चल के आया पूरा दिन से, भूख तो होगी। उसने उसको खाना दिया और अपना खाना खा के वो आराम से सोया। सुबह को कहने लगा माता जी मैं चलूँ। बोली बेटा पूछूँ मैं आपसे कि आप जा कहाँ रहे हो, क्या काम जा रहे हो? बोला माता जी मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि इस तरह से कि एक महान संत हैं उस जंगल में, और मैं उनसे जाके पूछूं कि वो वहीं पे अपना ध्यान में मस्त रहते हैं। लेकिन जो भी जाता है उनसे पूछता है तो उनको वो बिल्कुल अच्छी बात बताते हैं और जो वो बताते हैं वो सही होती है। बोले मैं उनके पास जा रही हूँ। कहने लगी बेटा तू जा तो रहा है, या ये मेरा भी एक काम है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। बोले कि हाँ बोलो माता। क्या? कि मेरा जो एक लड़की है वो लड़की गूंगी है, वो बोलती नहीं है, उसके बारे में पूछ के आना, उसका क्या भविष्य होगा, उसके मेरा भी एक सवाल। बोला माता जी आपने मुझे रात का रहने के लिए टाइम दिया और मेरा अच्छा वक्त गुजरा, रात गुजरी, मैंने विश्राम किया, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछ के आऊँगा। बस आगे निकला तो थोड़ी दोपहर हो गया, चलते चलते गर्मी का टाइम था अब के जैसे। तो देखा कि और कोई नज़र नहीं आया। जंगल में एक ज़मींदार था पेड़ों की छांव में बैठा हुआ, उसको देख के पानी था, उसने सोचा चलो इनके पास चलता हूँ। जाके वहाँ बैठ के उन्होंने पूछा तो हमारी ये सभ्यता और संस्कार हैं, हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देवता मानते हैं। जब भी कोई आदमी आता है सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आप पानी पियो, खाना खाओ, भूख है तो, उसके बाद पूछते हैं आपका कोई काम मेरे लायक हो तो बताओ मैं करूं। ये हमारी सभ्यता के संस्कार हैं, हमारे शास्त्रों में ये लेख लिखे हुए हैं, पूर्वजों से हमें ये शिक्षा मिलती आई है कि आए आदमी को आप जो तुमसे हो सकती है मदद करो। अगर भूखा है तो उसको अन्न खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, विश्राम के लिए उसको जगह दो। उस इंसान का अगर तुम नेक काम करते हो, अच्छा करते हो, तुम्हारा भी परमात्मा अच्छा करेगा। ये एक धारणा बनी हुई है। तो जमींदार ने उससे पूछा पानी पिया, भाई काफ़ी थके हुए लगते हो, छोटी उम्र का बच्चा था, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा जी क्या जा रहा हूँ, इस तरह से मेरी माँ ने ये मुझे पूछने के लिए भेजा, मैं तो उस जंगल में जा रहा हूँ। बोला चलो भूख लगी होगी तेरे तो, फिर तो 2 दिन से चला हुआ है,
बोले हाँ जी। बोला खाना खा ले। जो रोटियां उस ज़मींदार की आई थी, अब किसान की रोटियां तो क्या होती हैं, जैसी रोटी थी उनमें मिर्च अचार जो भी था, प्याज बीच में दबा हुआ था, आधा प्याज उसको तोड़ के दे दिया, 2 रोटियां दे दी, खा के उसने पानी पिया तो वो इतना मस्त हो गया, कहने लगा जी मुझे बड़ा आनंद आया, अब मेरी भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई, अब मैं आगे का सफ़र करूँगा। बोला जा कहाँ रहे हो? कहने लगे जी मैं तो इस तरह से वहाँ एक संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और उससे एक प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा भाई जा तो रहा है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। बोला कि आपका क्या प्रश्न है, आप भी बताइए। बोला जी मेरा ये प्रश्न है कि इतने पेड़ मैंने लगा रखे हैं लेकिन इस बार फल नहीं आया, फल कम क्यों आया इन पेड़ों पे, तो मेरा भी सवाल पूछना। बोला जी ज़रूर पूछ के आऊँगा। चला, वहाँ से चलते चलते गया तो आगे जाके उसको काफ़ी टाइम लगा चलने में। देखता है तो एक साधु बैठा हुआ है, कमंडल पास में रखा है। उसने सोची प्यास लगी है, पानी इससे पूछ लूँ, इधर उधर देखा कहीं दिखाई नहीं दिया। कहने लगा जी महात्मा जी प्यासा हूँ। कहने लगे प्यासा है? कमंडल दे दिया कि लीजिए पानी पियो। पानी पी लिया। बोला कहाँ जा रहे हो? इस जंगल बियाबान में। बोला जी इससे आगे जो जंगल है उसमें एक बहुत बड़े संत हैं और मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। बोला कि अच्छा तो ये सवाल पूछने, मैं भी काफ़ी सालों से तप करता हूँ इसी जंगल में, वो तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो तो कहते हैं कि वो जो बात बता देते हैं वो सही होती है, मेरा भी एक सवाल पूछ के आना। मुझे इतने दिन हो गए ध्यान लगाते हुए, लेकिन मुझे भी कभी ज्ञान प्राप्त होगा या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? ये मैंने जो इतना साधना की है, इतना तप किया है, इतना संयम किया है, इतना कठोर इस जंगल में रहते हुए खान पान छोड़ के कंद मूल फल खाता हूँ, एकांत में रहता हूँ, कोई मेरी विषय वासना कोई कामना नहीं है। मेरी कामना है प्रभु से प्राप्त करने की, उस ज्ञान को हासिल करने की। क्या मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा? ये पूछ के आना। बोला जी आपका सवाल पूछ के आऊँगा, ज़रूर पूछ के आऊँगा। लड़का गया, चलते चलते आखिर उस स्थान पे पहुँच गया जहाँ पे वो संत विराजते थे। उनके पास जाके बैठता है। वो समाधि में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, तो जाके चुपचाप उनके सामने बैठ गया। काफ़ी देर के बाद जब संत की समाधि खुली और उन्होंने उसको सामने बैठे हुए देखा, कहने लगा बच्चा कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है? कहने लगे जी मैं तो इस तरह से आया हूँ और आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। बोला बहुत अच्छा, मेरे से जो पूछने के लिए आते हैं मैं एक दिन में सिर्फ 3 ही सवाल बताता हूँ। 3 सवाल बताता हूँ, सुबह सुबह आ गया, तीनों सवाल आप पूछ सके हो, भाग्य वाले हो। मन में सोचता भाग्य वाला कहाँ हूँ, सवाल तो 4 हो गए, एक माँ का, एक सेठानी का, एक किसान का और एक साधु का। बोला कि मैं तो 3 से ज़्यादा नहीं बताता भाई, 3 सवाल तो पूछ सकता है। अब मन में सोचता है मैं चौथा किसका सवाल छोड़ूं? माता का छोड़ूं जिसने मुझे रात का विश्राम कराया, उसका एहसान है मेरे ऊपर, उसका सवाल कैसे छोड़ सकता हूँ? पूछूंगा। फिर कहता जमींदार जिसने मेरे प्राण बचाए, अन्न का दान दे के अन्न नहीं देता तो मैं कैसे जीवित रहता? उसने मुझे रोटियां दी, इतना प्यार से बोला, तो उसका सवाल भी मैं नहीं छोड़ सकता, उसका पूछूंगा। तीसरा कहता है महात्मा जी ने भी मेरी प्यास मिटा के ने, और उसने बड़ी आस के साथ ये कही, और वो भी महापुरुष हैं, अगर उनकी बात की अवहेलना हुई तो क्या पता मुझे क्या श्राप दे दें, क्या कह दें। तो इसलिए 3 सवाल तो उन्हीं के पूरे हो गए, माँ का सवाल तो फिर बच गया। लेकिन मैं किसका सवाल छोड़ दूँ? सोचते सोचते मैं महात्मा जी कहने लगे पूछ 3 सवाल, किस दुविधा में पड़ गया? आप 3 सवाल पूछ सकते हो, पूछो 3 सवाल। ये होता है पर उपकार और पर दूसरे की भलाई करना, पर हित करना। आसान काम नहीं है, जब तक इंसान अपना हित नहीं छोड़ता है दूसरे का हित नहीं कर सकता। अपने सुख को नहीं त्यागता है दूसरे को सुख नहीं दे सकता है। जिसका कोमल हृदय है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रीत है, प्रेम है और श्रद्धावान है जो, और प्रभु की जो भक्ति करता है उसके दिल में, क्यों कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय मक्खन की तरह से मुलायम होता है। इसलिए उसने सोचा मैं माँ का सवाल छोड़ता हूँ, औरों के सवाल पूछता हूँ। 3 सवालों के जवाब महात्मा ने दिए, चल पड़ा। वापिस चला, जब चलता जा रहा सबसे पहले उसी महात्मा के पास से गुजरा। महात्मा ने पूछा आ भाई क्या मिल के आए आप? हाँ जी मिल के आया, बड़े दर्शन हुए, बड़े आशीर्वाद मिले,
और बड़े पहुँचे हुए संत हैं, उनके तो बाहर के ही अगर रूप को देखें तो नूर ही नूर हैं। वो तो एकदम भक्ति के सच्ची मूर्ति हैं, वो तो यूँ समझो प्रभु रूप हैं। उन्होंने तो इतने, वो तो सिद्ध हैं एकदम, कि उनके तो दर्शन करने से ही इतनी शांति मिलती है कि पूछो ना। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन ये बातें तो सब हैं, लेकिन क्या मेरा प्रश्न पूछ के आया? बोले हाँ जी पूछ के आया मैं आपका। बोले क्या पूछ के आया? कि मैंने पूछा कि इस तरह से जो महात्मा बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उन्होंने इतने साल लगा दिए, अब पूछते हैं क्या मुझे कभी ज्ञान होगा? क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? क्या मेरी भक्ति कबूल होगी? क्या मेरा कल्याण होगा? जिस काम के लिए मैं बैठा हूँ मेरा काम पूरा होगा? बोला ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके काम में एक बाधा है। बोले कि वो कौन सी बाधा है? बोला कि आपके जो जटा बांधी हुई है सिर पे, इनमें आपने मणि को छिपा रखा है। वो मणि रुकावट है, क्योंकि आप जो कुछ करते हो वो मणि आपको आगे जाने ही नहीं देती। कहने का मतलब आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपके विचार सब उसी में छिपे हुए हैं। जब इंसान की कोई समस्या होती है, ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से इंसान के ख्याल उसी में होते हैं। महात्मा ने कहा कि खोल लो इनको। महात्मा की जटाओं को खोल के मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद में कहने लगे कि भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जटाओं को ही नहीं खोला, तुमने तो मेरी आंखों को भी खोल दिया है। जो बरसों से बंद पड़ी थी, जो मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था, जिस काम के लिए मैं चला था, उसी ने जो मेरी रुकावट बनी हुई थी, ये मणि थी वो रुकावट। बिल्कुल सत्य उन्होंने कही है, लेकिन इस मणि का मेरे क्या काम? मैं महात्मा हूँ, मुझे मणि से क्या लेना देना? ये मेरी गलती थी। निकले हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वासना हमारी अब भी है, जिंदा है। क्या चाहते हैं? कहने लगे ये बेटा तू ही ले जा, तेरे को दिए। बोला कि महात्मा जी मैं क्या करूँगा? बोला नहीं ले जा, मैं क्या करूँगा? तूने मेरा इतना उपकार किया, इतनी भलाई की, तूने मेरा इतना बड़ा जो अंधकार था उससे मुझे निकाल दिया, तू तो बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे लिए। मैं और किसी को क्यों दूँ? जिसने मेरा भला किया, हित किया, मैं उसको दूंगा। मेरा मन भी खुश और लेने वाले का भी खुश, कि ले जा इसको, तेरे काम आएगी, तू गृहस्थी आदमी है। मणि को लेके चल दिया। आगे आता है जमींदार आदमी, उसको देख के हंस पड़ता है। बुलाया, बोला कि मेरा सवाल पूछ के आया भाई? आ गया। बोले हाँ। बोला कहो कैसी रही? बोला धन्य हो गए दर्शन करके, जन्म जन्म के पाप कट गए हमारे तो। बोला किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही। उनके दर्शन करने से ये ऐसे लगता था जैसे प्रभु के दर्शन साक्षात कर रहे हैं। उनके रोम रोम से ऐसी आभा झलक रही थी कि जैसे प्रभु स्वयं उतर के आए हैं पृथ्वी पर। जब उनके दर्शन किए और उनसे बात की तो क्या कहना है, रोम रोम हर्षित हो गया। और जब आपके सवाल का जवाब पूछा कि इस तरह से एक किसान ने ये बात पूछी है कि मेरे पेड़ों में फल क्यों नहीं है? बोले कि फल आ जाएंगे, लेकिन रुकावट है एक, कि उन पेड़ों की जड़ों में कोई रुकावट है। उनकी जड़ों को खोद के देख ले। उसने उसके रहते हुए पेड़ को खोद के देखा, तो खोदा तो उस पेड़ की जड़ों में हीरे जवाहरात और सोने चांदी के टोकने भरे हुए दबे मिले। उनसे नीचे वो जड़ ही नहीं जा रही थी। किसान देख के हंसा और उसने वो टोकने निकाल के कहने लगा वाह भाई वाह, तूने तो धन्य कर दिया। और ये कहा है उन्होंने आशीर्वाद दिया बहुत फल आएगा कि जब उनको निकाल देंगे। बोला कि निकाल दिया, लेकिन निकाल के मैं क्या करूँगा? इनकी रखवाली करनी पड़ेगी, तू ही ले जा इनको। बोला मैं क्यों ले जाऊँ? ये तो आपके हैं, आपकी ज़मीन में थे और आपने ही प्रयास करके निकाले हैं। आपके पेड़ों में भी फल नहीं आए। अरे धरती माता है, ये सब को देती है, हम किसान आदमी हैं, इस माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देने वाली, हम मेहनत करेंगे। जो रुकावट थी वो निकल गई। ये सोना हीरे जवाहरात तो आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। इनको कोई चोर ले जाएगा, या और रिश्तेदारी में झगड़े मुकदमे होंगे, या आपस में संतान जो इसको बांटने में और उनके लड़ाई झगड़े मुकदमे होंगे। बोला मुझे नहीं चाहिए, तू ले जा, मैं तो मेहनत करने वाला इंसान हूँ और इस धरती माता में जो चीज़ उगाऊंगा मुझे वो बहुत देती है, कभी कमी नहीं रखती। ये आप ले जाओ। अब गाड़ी थी, गाड़ी में टोकने रखवा दिए,
मणि उसकी जेब में है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है। गांव आ गया, जहाँ सेठानी के पास रुका था उसके घर गया। सेठानी देखते ही बोली, अरे गाड़ी कैसी, तू तो पैदल गया था, गाड़ी में आया है, इसमें तो सामान भी बहुत है, ये क्या, ये कहाँ से लाया, कैसे, क्या हुआ, क्या बात है? बोला, माता मैं बात ना पूछ, महापुरुषों की बड़ी कृपा हुई, ये इस तरह से जो कुछ हुआ। बोले, अरे तेरे तो भाग जग गए, महापुरुषों के दर्शन से क्या नहीं मिलता। ने बोला, हम तो अभागे हैं, जा नहीं पाते, लेकिन देखो फिर भी हमारा कितना ऊंचा भाग है कि ओल्ड इतने बड़े संत के आप दर्शन करके आए हो, और वो आपके दर्शन हमें दोबारा पुनः हुए हैं। एक रात का बासा दिया था कि इतने बड़े संत का आशीर्वाद लेके आए, आपके दर्शन करके ही हम भी धन्य हो गए। ये होता है सत्संगियों। एक सत्संगी को मिलने से भी जिस इंसान के विचारों में इतनी शांति होनी चाहिए, उसको होना चाहिए ये गुरु से मिल के आया है, ये ध्यान में बैठता है, ये नाम जपता है, ये बुरे काम नहीं करता, ये दूसरे की भलाई करता है। अरे उस इंसान के तो, भले पुरुषों के तो दर्शन करने से ही शांति मिलती है। महापुरुषों के मिलन से, उनका संग करने से, उनके वचन को मानने सुनने से तो कहना ही क्या है कि इंसान का सारा जीवन संवर जाता है। क्या किया? कहने लगी, बेटा मेरा सवाल पूछ के आए कि नहीं, ये बताओ, तेरा तो सब कुछ हो गया, लेकिन और बताओ कि मेरा सवाल था वो पूछ के आए हो? बोले, माता पूछ के आया हूँ, आपका सवाल तो सबसे पहले पूछ के आया। बोले, क्या बताया? बोले, ये बताया है कि जब आपकी लड़की किसी लड़के को देखेगी और देखते ही जब उसकी जबान आ जाएगी, वो बोलना शुरू कर देगी, उसी लड़के से उसकी शादी भी होगी। वो तो ये बात करते हैं, इतनी देर में पीछे से लड़की आ गई, लड़की ने वो लड़का देखा, देखते ही जोर से आवाज़ मारी, माँ। बोली, माँ। बोले, अरे बोलने लगी, और हैरान होगी कि इस लड़के को देख के बोली है, अभी तो इसने बताई ये बात। बोला, बेटा तुझे देख के बोली है, अब तेरे से शादी होगी इसकी। रोक लिया, नए नए वस्त्र बनवाए, दूल्हे के कपड़े बनवाए, लड़की के सब बनवाए, और कहने लगे यहीं शादी करके मैं तो तेरे साथ ही भेज दूँगी। वहीं शादी करके गाड़ी में बिठा दी। माँ का सवाल नहीं पूछा उस लड़के ने, अपना काम सारा छोड़ दिया, जिस काम के लिए निकला था अपना सवाल नहीं पूछा, माँ का सवाल नहीं पूछा, पर हित के कारण दूसरों के सवाल पूछे, लेकिन दूसरों के सवाल दूसरों के काम करने में उसके सारे काम हो गए। उनका भविष्य जो चीज़ पूछने के लिए गया था वो बताया नहीं संत ने, वो उसके आंखों के सामने कर दिया। जाता है माँ के पास, गांव में जाता है, माँ देखती है, पहचानती नहीं, भाई तुम कौन हो, क्योंकि सिर के ऊपर सेहरा है, बदन पर दूल्हे के कपड़े हैं, गाड़ी में बहू बैठी है, गाड़ी में हीरे जवाहरात के टोकने रखे हैं, और रंग रूप और ही कुछ है। कहने लगी, भाई कौन आए हो? आंखों के सामने चेहरे से हटा के कहता है, माँ पहचानती नहीं। अरे बेटा ये क्या किया तू, गया किस काम के लिए था, ये क्या करके आया है तू? बोला, माँ जो सवाल आपने मेरे से पूछने के लिए कहा था ये उसका जवाब है। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी संतान को ऐसे संस्कार, ऐसा ज्ञान और ऐसा उपदेश दे के जिनको इतना शुद्ध, पवित्र और पुण्य आत्मा बना दिया कि जो अपने लिए नहीं, जो इंसान दूसरों के लिए जिया करता है परमात्मा उसका हित किया करता है। अपने लिए जीना क्या जीना है, दूसरे के लिए जीना सीखो, शिक्षा है ये। अपने हित को छोड़ के भी दूसरे का हित करोगे, तुम्हारा हित परमात्मा करेगा। अगर तुम अपना भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अच्छाई चाहते हो, तो आपको किसी दूसरे से ये कहलवाने की, करने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी का हित करके देखो, भलाई करके देखो। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाओगे, निंदा में, चुगली में, बुराई में, ये राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगी। कहने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिन के लिए अच्छे बुरा करने वाले को थोड़ा सुख मिल जाता है तो सोचता है कि ये कर्म करके, चोरी करके, ठगी करके, हेरा फेरी करके मैंने इन सुखों को अर्जित किया है। वो ये नहीं सोचता है कि वो सुख नहीं, उसने बड़े बड़े पाप खरीद लिए हैं जिनका परिणाम बाद में नरकों में जाके उसको भोगना पड़ता है। इंसान को वो कर्म करना चाहिए कि जिस कर्म के करने से यहाँ रहते हुए भी उसको बढ़ाई मिले,
और उसके मन को शांति मिले। और जब यहाँ से भी दुनिया से छोड़ के जाए तो उसका अगर कल्याण नहीं भी हो तो ये इतना ज़रूर है कि उसको स्वर्ग, बैकुंठ और प्रभु के दर्शन तो ज़रूर होंगे, क्योंकि उसने वो काम किए हैं कि जिसके कारण प्रभु उन भक्तों के दिलों में आके बसता है, उनको आशीर्वाद देता है, और उनके लिए जब उनको कष्ट होता है तो वो हर घड़ी हर पल में उनके सामने आके उनकी मदद करता है। तो इसलिए गुरु को किस हालत में पूजते हो? गुरु को पूजने का मतलब गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करना है। गुरु तो हमारे हित की बात करता है, हमारी भलाई की बात करता है, हमारे जीवन को संभालने की बात करता है, और इसी को नहीं सिर्फ अपनी अगत को भी बना देते हैं। गुरु का उपदेश जीव के हर रूप में कल्याण के लिए होता है। जिस प्रकार से उस संत ने कुछ लिया नहीं, कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, उसको दे के क्या भेजा? सब कुछ दे दिया। अब सोचने से कोई कहे कि उसको क्या मिला, कैसे मिला, अब कोई उसको ये सोच ले कि, लेकिन ये काम देखा देखी के लिए नहीं है। कोई अगर देखा देखी से करना लग जाए नहीं, लेकिन दिल की गहराइयों में उतर के जब मन को पाक साफ और पवित्र बना लोगे, जब इसको इन पापों से मुक्त कर दोगे। पापों से मुक्त करना भी आसान नहीं है। किस प्रकार से नहीं है कि एक आदमी चला गया, महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे जंगल में, शिष्यों को उपदेश कर रहे थे, वो घर से परेशान था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा के पास बैठ के इनसे ज्ञान की चर्चा सुनूंगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ना दुनियादारी के छोड़ो काम, रोज़ाना पत्नी के झगड़े, कहीं बच्चों को ये लेके दो वो लेके दो, सब छोड़ो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन संत महात्माओं का ज्ञान देने का अलग ही तरीका होता है। महात्मा बुद्ध जी करे चलो चलते हैं, वो रमते राम थे, वहाँ से कहीं दूर चले गए जंगल में, एक जगह गए तो जाके कहने लगे, उस नया था कि नए आदमी से कि जा भाई पानी लेके आ तू। उसको पानी लेने के लिए भेजता है, एक बर्तन लेके पानी लेने के लिए गया तो क्या देखता है, एक जो जंगल में छोटी सी झील थी जिसको हम जोड़ कह देते हैं, पानी का एक छोटा सा तालाब। थोड़ा पानी था लेकिन जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए हुए थे, उनमें कुछ उसमें नहा रहे थे, कुछ उसमें उछल कूद कर रहे थे। थोड़ा पानी होने के कारण इधर उधर पेड़ों के पत्ते पड़े हुए थे। पानी क्या था? कीचड़ बना हुआ था। उन सब ने, उन जानवरों ने उसको कीचड़ बना रखा था, पानी पीने लायक था ही नहीं। वो बेचारा देख के कि क्या पानी लेके जाऊं, महात्मा जी ने पानी मंगाया, खाली चला गया। और जाके कहने लगे, बोला पानी लेके नहीं आया? बोला जी पानी क्या लेके आऊँ, तो पानी तो सारा ख़राब था, उसमें पेड़ों के पत्ते पड़े हुए थे, जानवरों ने ये कर दिया वो कर दिया। थोड़ी देर वो बैठा, बैठने के बाद में बोला कि जा ना लेके आ पानी। वही पानी ले आ। दोबारा जब जाके देखता है तो वही पानी बड़ा निर्मल और साफ है। पानी हैरान हो गया कि तो महात्मा बुद्ध ने कोई ना कोई जादू कर दिया। अब तक तो पानी क्या था, तू देख के गया था और इतनी जल्दी इतना ये कैसे हो गया? जाके कहने लगा जी तालाब भी वही था, उसी जगह वही पानी, जब गया इतना गंदा था, देखने को रूह नहीं करती थी, और अब देखा तो ये तो मोती की तरह से बहुत अच्छा पानी हो गया। कहने लगे बेटा पानी तो वही है, लेकिन जब इस पानी को किसने खराब कर रखा था? जंगली जानवरों ने उछल कूद करके। बोला आपके मन के अंदर भी इसी प्रकार से बहुत उछल कूद होती है, और मन को इसी तरह से मलिन करके डाल रखा है। मन के अंदर उठने वाली वासनाएं जितनी भी हैं, उन्होंने झिकोड़ के इस पानी को, इस मन को इतना गंदा कर दिया है कि इसमें शुद्धता पवित्रता दिखाई नहीं देती। जो धैर्य रखते हैं, जो शांति से सोचते हैं, तो उनके अंदर भी जब वो उनका मिट्टी मिली हुई चीज़ें नीचे जम जाती हैं तो वो भी उज्जवल और पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से जब मन को साधना है, सारी की सारी कार्रवाई हमारे मन के द्वारा होती हैं। यह मन ही इंसान को गिराता है, मन ही चढ़ाता है, मन ही भक्ति में लगाता है, मन ही पाप कर्म करवाता है। अगर मन को गुरु के चरणों में जोड़ दोगे, गुरु के अधीन कर दोगे और गुरु का बना दोगे इसको, तो गुरु इसको अपने ढंग से इसको ऐसा रंग दे देगा जिस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ने दूसरा रंग। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है मन को रोकने के लिए नित्य प्रति अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास क्या जानते हो आप?
कि एकांत में बैठ के दोनों आंखें बंद करके कानों में अंगूठे देके और एक ध्यान करके न एक नाम जो बताया उसका जाप करोगे? अभ्यास वो भी है। अभ्यास तो कोई भी हो वही है। किसी भी चीज़ का करो अभ्यास में, बोलने का करो, पढ़ने का करो, सोने का करो, किसी भी रूप में जो भी काम करोगे अभ्यास वही है। लेकिन यहाँ ध्यान करने का अभ्यास है, मन की गति को रोकने का अभ्यास है, मन की बुराइयों को निकालने का अभ्यास है। वो नित्य प्रति बुराइयां सोचता है, तुम नित्य प्रति बुराइयों को जिस प्रकार से घर में झाड़ू निकाल के साफ कर देते हैं, नाम को जप के उसको नित्य प्रति सफाई करते चलो, और वो जब सफा होता रहेगा, गंदगी जमेगी ही नहीं, तो उसमें आपको जिस प्रकार से एक अच्छा सुंदर घर में रहने को बैठने को मन करता है, इसी प्रकार से मन की भी चंचलता भाग जाएगी। उसके अंदर जो गंदगी छिपी हुई है वो निकल जाएगी। पवित्र मन ही प्रभु के चरणों में जाने के योग्य होता है। इसीलिए संतों ने, किसी ने इसको चुंदड़ी कह दिया, किसी ने इसको चदरिया कह दिया, किसी ने इसको दामन कह दिया। इस दामन पे दाग नहीं रहने चाहिए, इस चुंदड़ी को उज्जवल कर लेना चाहिए। जब तक ये गंदी हैं तो प्रभु के मन को नहीं भाते हैं, और उसको सुंदर बनाने के लिए हमें ध्यान करना होगा। मन में जो शुद्ध और पवित्र करने वाली चीज़ नाम है, उस नाम को नित्य प्रति उसका अभ्यास करो, अभ्यास करो। वो अभ्यास करते करते तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन में अगर भावनाएं बुरी हैं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, और उसमें पाप कर्म छिपे हुए हैं, निंदा के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मत करना भजन, मत बैठना ध्यान में, मत नाम का सुमरण करना, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी वो। थोड़ा बहुत अगर तुम कर सकते हो तो वो सारी ताकत वो ले जाएंगे। नहीं, पहले मन को साफ करो, उसके बाद देखो तुम कि जितना भी तुम करोगे वो सब का सब तुम्हारे खाते में जमा होगा। मन की शुद्धता और पवित्रता तुम्हें उन रूहानी दर्जों पर ऊपर ले जाएगी, जिसमें नूरी रूप देख के तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, रूह तुम्हारी शांति प्राप्त करेगी, और आत्म दर्शन करके तुम अपने आप में ही भाव विभोर होके शांत चित्त हो जाओगे। और यही जीवन जीते जीते आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां जाने के बाद में कभी फिर आना जाना नहीं होता है। तो सत्संग का समय ये चाहे मैं वहाँ से भी करता तो भी आप तक पहुँचता, लेकिन क्योंकि ये हो जाता है जी हमारे आश्रम में आ जाओ, मैं तो देखने के लिए आता हूँ भाई, नियम ना तोड़ने देता हूँ और ना नियमों को तोड़ता हूँ। हम सत्संगी तो नियम बनाते हैं, हम तो समाज के सुधार के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए काम करते हैं। हम तो किसी के सरकार के निर्देशों का भी पालन करते हैं, समाज के नियमों का भी पालन करते हैं, और प्रभु की सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तभी तो हम इस रास्ते पे चले हैं। अगर हमने नियम ही तोड़ने होते तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए। जब हमने नियमों को माना है, और जो नियम को मानना सीख जाता है, मर्यादा में रहना सीख जाता है, उसके लिए भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, भक्ति करने के लिए शक्ति दे, और आप धैर्य और शांत चित्त से प्रभु की भक्ति करो और आनंद कमाओ। राधा स्वामी।